हाँ, तो ये जैसे मैं आपको अभी इन ऊपर वाले टॉपिक के लिए बोला ना, सेम इस तरह से मैं कई सालों से बोल रहा था। ठीक है ना, 8 to 9 years आप बोल सकते हैं कि कभी मेंस में ये पूछा जाएगा। टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स एंड कलर कोड्स कभी पूछा जाएगा, बट कभी नहीं पूछा गया, बट 2 साल पहले ऐसा हो। मेंस के ऑलमोस्ट 8 पेपर में से 5 to 6 पेपर में हर में क्वेश्चन था ये कलर कोड। ठीक है ना, पहले कोई याद नहीं करता था, बट अब आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, कि कलर कोड क्या होते हैं। रजिस्टर देखो क्या होते हैं, कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड रजिस्टर्स फॉर डोमेस्टिक यूज और लैब आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला है आपका वायर बाउंड रजिस्टर, और दूसरा, ये सब लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, याद करना है आपको। 2 तरह के रजिस्टर है, वायर बाउंड रजिस्टर्स एंड कार्बन रजिस्टर्स। तो वायर बाउंड क्या कहलाते हैं? वायर बाउंड रजिस्टर्स आर मेड ऑफ वाइंडिंग द वायर्स ऑफ एन अलॉय लाइक नाइक्रोम कॉन्स्टेंटिन मैंगनीज। तो ये मेनली यूज रजिस्टर है अपने, ये वाले अपन बहुत यूज करेंगे। ठीक है, तो क्यों यूज करते हैं इसको, ये ज्यादा क्यों प्रिफर्ड है रेजिस्टेंस बनाने में? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम करंट फ्लो कर रही है बहुत देर तक, तो हमने कुछ सोच के रेजिस्टेंस लगाया होगा किसी पर्टिकुलर वैल्यू का। ठीक है, और जो लगाया मटेरियल उसका अल्फा ही बहुत ज्यादा था, थोड़ी देर बाद करंट फ्लो होने के बाद तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया, उसका रेजिस्टेंस ही चेंज हो गया। तो हमारा जिस पर्टिकुलर वैल्यू का सोच के हमने वहां पे लगाया हुआ वो पर्पज तो खत्म हो गया, उसका तो रेजिस्टेंस ही चेंज होता जा रहा है। तो ये ऐसे मटेरियल है जिनका रेजिस्टेंस जो अल्फा है वो बहुत कम होता है, तो टेम्परेचर के साथ उनका रेजिस्टेंस वेरिएशन बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो इसलिए नाइक्रोम कॉन्स्टेंटिन मैग्नीन ये सब आप यूज करते हैं किसके लिए? रेजिस्टेंस बनाने। ठीक है, तो इन मटेरियल से बने हुए क्या होते हैं? वायर बाउंड रेजिस्टर होते हैं। ठीक है, और ये कुछ ओम से लेकर कुछ 100 ओम तक की रेंज के होते हैं, फ्यू 100 ओम तक। ठीक है ना, इनकी रेंज इतनी होती है। दूसरे टाइप के रजिस्टर भी बहुत पॉपुलर हैं, कार्बन रजिस्टर। ठीक है ना, तो ये लैब्स में बहुत मिलेंगे आपको कार्बन रजिस्टर। देर आर द रेजिस्टेंस ऑफ हायर रेंज मेड बाय द कार्बन। कार्बन रजिस्टर आर कॉम्पैक्ट इन एक्सपेंसिव एंड फाइंड एक्सट्रीम यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो आपका फर्स्ट ईयर में एक बड़ा अच्छा कोर्स होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तब आप इसको लैब में खूब यूज करेंगे इन रजिस्टर्स को। ठीक है ना, लेकिन ये बहुत छोटे होते हैं तो इन पे इतनी भी जगह नहीं है, समझ रहे हैं आप इसमें? ये बहुत साइज में छोटे होते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अब सब कुछ छोटा होता जा रहा है, आपका पीसी वीसी भी सब रिड्यूस होके सब स्मॉल चिप्स में आ गया है मदरबोर्ड पे। ठीक है ना, तो ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाता है कि हम सब चीज़ों को बहुत छोटा कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये बहुत छोटे छोटे साइज के होते हैं, तो इनमें इतनी भी जगह नहीं है कि आप इन पे बड़े रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख पाए, जैसे कि 275 इंटू 10⁵ लिखना है। उसमें जगह ही नहीं है इतनी लिखने की, आप किस तरह से एनग्रेव करोगे तो बहुत ही कॉस्टली पड़ जाएगा, फिर आप ढूंढोगे उस पर। ठीक है ना, तो देखने में बहुत दिक्कत आएगी इतना छोटा लिखा हो। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, स्पेशली कार्बन रजिस्टर के लिए वेरी स्मॉल इन साइज एंड दीज वैल्यूज आर गिवन यूजिंग कलर कोड। तो इसके लिए हम कलर कोडिंग यूज करते हैं मेनली कार्बन रजिस्टर्स के लिए, जो लैब में बहुत यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो इनके लिए फिर लिखने की जगह नहीं है तो क्या करें, तो इसके लिए वो कलर कोडिंग बनाई गई कि सबको समझ में आ जाए। यूनिवर्सिटीज को क्या कर दिया गया, पूरी दुनिया में लागू कर दिया बना के एक साथ, सबको समझ में आए। ठीक है ना, कि उनपे कलर की स्ट्रिप्स ड्रॉ कर देते हैं, और वो कलर की स्ट्रिप्स देख के आप बता सकते हैं कि पर्टिकुलर रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू का है। उस पर लिखना तो बेकार है, जगह ही नहीं है बेटा उस पर लिखने की। ठीक है ना, बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं वो। तो इस तरह से जो रजिस्टर है, मान लो तुम आप उस पर क्या बनते हैं, स्ट्रिप बना दी, कलरफुल स्ट्रिप। ठीक है ना, मेनली 4 तरह की होती है इस तरह की। हाँ बताइए, कोई कुछ पूछ रहा है इसमें? सर वो जो मतलब छोटे छोटे से मोती जैसे दिखते हैं वही होते हैं क्या कार्बन? मोती जैसे नहीं, काफी इस तरह से ही दिखता है वो, जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैंने भी फर्स्ट ईयर में ही देखा था लास्ट टाइम। उसके बाद मैंने भी नहीं देखा है, बट मेरे को थोड़ा थोड़ा ध्यान है, इस तरह का होता है, ये पूरा ही वायर सा होता है, इस पे डिजाइन बना होता है रेड ब्लू कलर का। ठीक है ना, मोती नहीं होता है, लेंथ में होता है। ठीक है ना, दोनों एंड होंगे ना, इसको दोनों सर्किट में हाँ कनेक्ट सर करके। मतलब थोड़ा लेंथ में वैसे दिखने में हाँ, ऐसे ही होता स्ट्रिप बहुत क्लियरली दिखती है, रेड ग्रीन ये बहुत क्लियरली यही दिखती है उसमें, बाकी बहुत छोटा ही होता है। ठीक है ना, तो आपकी इस तरह की 4 स्ट्रिप बनी होती है बेटा, तो इससे आपको पता लगाना होता है कि वो रेजिस्टेंस किस वैल्यू का है। तो उसके लिए कलर कोडिंग बनाई गई है, कि देखो आप क्या है, कलर कोडिंग क्या है इसकी। इसकी कलर कोडिंग ये है कि इस तरीके से होता है कि आप देखो कलर, पहली स्ट्रिप का ये कलरफुल स्ट्रिप से कहाँ मिल जाए वो, कोई बात। ये है कलरफुल स्ट्रिप, जैसे कि देख लो पहली रेड है, तो इस रेड के लिए कौन सा नंबर होगा, कहाँ से देखोगे, यहाँ से देखो,
सारे कलर्स हैं, हर कलर्स को एक नंबर दे रखा है, ठीक है ना। तो पहले दोनों कलर फर्स्ट टू नंबर्स डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। लिखा हुआ है मैंने, फर्स्ट टू बैंड्स फ्रॉम द एंड इंडिकेट द फर्स्ट टू फिगर्स। यहाँ से जो पहले दो बैंड होंगे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है साफ साफ, आपको समझ में आ जाता है, पढ़ते हैं आप उसमें से एकदम, ऐसा कुछ नहीं, फिर भी मैं एक बार ब्रीफ कर रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है कलर कोडिंग। यहाँ पर ये दो वायर बने हुए हैं आपके, दो कलर बने हुए हैं। तो पहला ये दोनों जो कलर है ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज, जैसे रेड कलर है तो आप यहाँ देखो, देखो एक नंबर है, एक मल्टीप्लायर है, अभी मल्टीप्लायर पे नहीं जा रहे, नंबर पे जा रहे। रेड के आगे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है रेड के आगे, ठीक है ना। रेड के आगे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो पहला क्या वर्ड हो गया इसका, रेजिस्टेंस की वैल्यू का 2। अरे यार लिखा ही नहीं है, कोई बात नहीं। तो पहला कितना हो गया, 2 हो गया, देखो आप, ये 2 आ जाएगा। दूसरा कलर भी मान लो 2 है, और कुछ भी हो सकता था, जरूरी नहीं 2 ही होना है। दूसरा कलर ग्रीन, येलो, कुछ भी हो, मान लो येलो होता तो 4 ले लेता मैं दूसरा नंबर, ऑरेंज होता तो 3 ले लेता, अब रेड ही है तो 2 ले लिया, ठीक है। तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो पहले दो कलर तो पहले दोनों नंबर बता देंगे आपको, इनटू ये आपका जो तीसरा कलर है, ये मल्टीप्लाई पावर बताएगा 10 की कितनी पावर, ठीक है ना। तो ये कितना आ रहा है, ब्राउन है आपका ये। तो ब्राउन कलर के आगे क्या नंबर है, देखो आप मल्टीप्लायर में देखेंगे, मल्टीप्लायर, और ये रहा ब्राउन 10⁻1, ठीक है। तो ये क्या लिख दोगे आप इसको, 22 इंटू 10⁻1, ठीक है ना। क्या लिखा आपने, 22 इंटू 10⁻1। तो ये आपका क्या हो गया, ये तो रेजिस्टेंस हो गया वैल्यू, बट टॉलरेंस भी लिखनी पड़ती है कि प्लस माइनस एरर, क्योंकि लैब में एरर का गेम बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो प्लस माइनस के आगे क्या लिखोगे, देखो पहले दो नंबर तो फर्स्ट टू स्ट्रिप से पता पड़ गए, मल्टीप्लायर थर्ड स्ट्रिप से पता पड़ गया, ठीक है ना। और ये जो आपका लास्ट कलर है, ठीक है ना, ये आपको क्या बताएगा कि इसमें प्लस माइनस में एरर कितनी है। तो ये मल्टी, इसके लिए 3 कलर ही है बेटा बस, गोल्ड, सिल्वर या नो कलर, चौथी स्ट्रिप पे, ठीक है ना। अगर ये है ही नहीं नो कलर, तो वो बताता है टॉलरेंस प्लस माइनस 20% लिखोगे आप, ठीक है ना। और अगर मान लो आपका वो कितना है, वो आपका सिल्वर कलर है लास्ट में, तो वो बताता है आपका प्लस माइनस 10%। और लास्ट में कोई कलर ही नहीं, वो गोल्ड कलर है, तो क्या बताएगा, प्लस माइनस 5%। तो ये दोनों आपके नंबर हैं, ये आपका मल्टीप्लायर है, ये आपकी टॉलरेंस है, ठीक है। तो इस तरह से 4 स्ट्रिप्स है। अब इसकी कन्वेंशन देखो बहुत अलग अलग है, अब किसी के पता होगा, कोई घर में इंजीनियर है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, उसकी बुक में अलग है, बहुत सारे कोड्स हैं, तो हमको कुछ मतलब नहीं है, ठीक है ना। हमारे जो एनसीईआरटी में हम उसको ही फॉलो करें, कई बच्चे लेके आते हैं पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी में जो है वही पास, तो लिमिट नहीं है, फिर कुछ भी करते हैं। बट वो है, आपको सही भी किसको मानेगा, जो एनसीईआरटी में मेंशन, ठीक है ना। तो हम एनसीईआरटी वाला स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं इसमें, बिल्कुल। तो फर्स्ट टू बैंड्स हो गए, द बैंड इंडिकेट द डेसिमल मल्टीप्लायर, लास्ट बैंड इज फॉर टॉलरेंस और परसेंटेज। जैसे इसमें है, मान लो अब ये है आपके 4 कलर, तो आप बताइए रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। तो येलो पहला और वॉयलेट, ये फर्स्ट 2 नंबर्स बताएंगे। तो येलो के आगे देखिए कितना नंबर लिखा हुआ है, येलो के आगे 4 लिखा हुआ है क्या बेटा, और वायलेट के आगे क्या लिखा हुआ है, 7, ठीक है। तो पहले क्या बता दिया, 4 7 इंटू, सबको याद हो गया है। थर्ड वाला क्या बताएगा, मल्टीप्लायर, ब्राउन के आगे कितना है, 10⁻1। तो बस आपका ये हो जाएगा 47 इंटू 10⁻1, प्लस माइनस गोल्ड कितनी टॉलरेंस बता रहा है, टॉलरेंस 3 ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, याद रखनी है पूरी, ठीक है ना। ये वहाँ गिवन नहीं होगी, पहले ही कह रहा हूँ, ठीक है ना, ये वहाँ गिवन टेबल नहीं याद होगी। करनी, हाँ ये ये पूरी टेबल याद करनी। याद करनी है, ठीक है ना। इसका ये फंडा बोलते हैं, देखो जहां तक मुझे ध्यान है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, तो इस तरह से आप इस सीक्वेंस याद रख सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये नंबरिंग इसकी आपको ऐसे ही याद रखनी है, 0 1 2 3 सीधी है, ठीक है ना। तो आपको ही बनानी पड़ेगी टेबल वहां पे, जैसे अगर क्वेश्चन आ गया तो। और एक नहीं दो दो बार यूज करवाया था, क्योंकि क्वेश्चन में रेजिस्टेंस डायरेक्टली दिया ही नहीं, यहाँ कलर कोडिंग लिख दी रेजिस्टेंस, और दो दो बार वो यूज करना था रेजिस्टेंस। तो एक ही क्वेश्चन में 2 की रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ऐसा तो कोई नहीं देगा आपको। ये भी था वैसे तो मेंस के पेपर जिसमें बहुत सारे इस तरह के प्रॉब्लम थे, ये 2020 का शायद जनवरी अटेम्प्ट था जिसमें ऐसा हुआ, ठीक है। तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस भी पूछे गए थे, नहीं तो कोई बड़ा क्वेश्चन होगा उसमें डायरेक्ट देने की बजाय आपको कलर कोड दे दे,
और ये भी आसान है, 1 लिख दो यहाँ से 10⁻0, देखो जीरो का पावर भी 10⁻0, 1 की 1, इजी है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। ये ध्यान से याद रखना, ब्लैक ब्राउन रेड तो बीबी रॉ इस तरीके से, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे अच्छी तरह। तो ये लास्ट बैंड इज फॉर टॉलरेंस एंड परसेंटेज एरर, ठीक है। चलो तो ये आप कलर कोडिंग का कर लेंगे, एक करा दिया, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आगे बता रहा हूँ आपको इस तरह के प्रॉब्लम दे।